ਵਰਲਡ ਸਿੰਘ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਸ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ 'ਚ ਧੋ ਦੇਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਧਵੀ ਦੇਵਾ ਠਾकुर जी, आओ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। साध्वी देवा ठाकुर जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। साध्वी जी, आपके मैंने पिछले दिनों काफ़ी वीडियो देखे जो किसान संघर्ष चल रहा है उससे रिलेटेड आपके जो वीडियोस आए थे। जो कुछ मीडिया कर्मी जो हैं, जो बायस मीडिया जो में कहें या गोदी मीडिया कहें, वो इस संघर्ष को खालिस्तान का रंग देने का, खालिस्तान का नाम देने की बड़ी कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपने उनको बहुत अच्छी खरी खरी सुनाई। पहले तो आप उनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये जो वो मीडिया कर रहा था उसको जो आपने जवाब दिया, जरा वो चीजें उसके बारे में बताइए। देखिए वकील साहब, सबसे पहले तो तमाम देशवासी, विदेश में बसे सभी सिखों को मैं फतेह फिर से साझी करना चाहती हूँ। दूसरी विशेष बात ये है, जिस तरह से प्लांट मीडिया या बिकाऊ मीडिया या वो मीडिया जो से दिखाया जाता है वो दिखाने का वो प्रयास कर रही है, तो इसमें कहीं भी कोई सच्चाई होती तो आज 24 दिन गुजर गए आंदोलन को, अभी तक वो कोई भी प्रूफ कर क्यों नहीं पाई। और हाँ, अगर देश में खालिस्तानी, पाकिस्तानी या देश विरोधी गतिविधियां काम कर रही हैं, तो भारत की इंटेलिजेंस, भारत की 22 से 24 एजेंसियां हाथ पर हाथ धरकर बैठी हैं क्या? जी वाई तो कर क्या रही हैं? हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही आती है जी कि अगर वाकई वहाँ कोई खालिस्तानी है, वहाँ कोई जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मुल्क को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारी सिक्योरिटी एजेंसी उस पर क्यों नहीं कार्रवाई करती? सरकार उस पर क्यों नहीं कार्रवाई करती? देखिए इनकी जो चुप्पी है ना जी, आज सिखों का, किसानों का जिस तरह से पेशेंस है, धैर्य है, समर्पण है, बलिदान है। आज 23 दिन के अंदर 22 हमारे किसान शहीद हो जाते हैं, उसके बाद भी हमारा धैर्य नहीं टूटा, हमारा पेशेंस नहीं टूटा, क्योंकि हम किसान हैं, कोई आतंकवादी खालिस्तानी नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो इसका परिणाम कुछ तो हम देते। देखिए इंडिया के अंदर एक बहुत दुखदाई घटना घटित होगी, जहां आप अमेरिका जैसे देश में बैठे हो, वहां भी और हर कंट्री में संत बाबा राम सिंह, उनको कौन नहीं जानता। एक ऐसे महान संत, इस एक सिखों के लिए एक सिख कौम का हीरा, कोहिनूर, हमने किसान आंदोलन में बलि चढ़ा दिया, वो बलि चढ़ गई और उसके बावजूद भी हमारा पेशेंस नहीं टूटा और सरकारें आज उपवास रखती हैं, हमारे धैर्य का परिणाम देखना चाहती हैं। शर्म की बात है। जी, आपने उपवास की बात की तो हरियाणा भाजपा के लोग जो हैं अब एक नया जानबूझ के एक मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए SYL पर जो भूख हड़ताल पर बैठे, ये जो भूख हड़ताल पर बैठना, ये कहाँ तक इस माहौल में इंसानी है या गैर इंसानी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। आज 6 साल से भाजपा की सरकार सेंटर में है, भाजपा की सरकार नीचे ऊपर सब जगह है, फिर आप पानी की मांग खुद से कर रहे हैं, शर्म की बात है। और दूसरी बात, आप खाने कुछ नहीं दोगे तो पीने की जरूरत कहाँ से पड़ेगी? पानी का क्या करोगे? डूब के मरोगे क्या सिचुएशन में? दूसरी बात, पानी ऐसा YL की बात हम कर लेंगे पंजाब से, वो हमारा भाई है, वो पानी भी हमें दे देगा। लेकिन इस तरह की सियासत इस समय आंदोलन के दौरान, जिस तरह से भाई पंजाब और हरियाणा एक हुआ, उस भाईचारे को तोड़ने का प्रयास है, ये अन्यथा कुछ नहीं है, ये ड्रामाबाजी है। और दूसरी बात, हमने कब कहा कि आप हमारे खाते में 15 लाख रुपए डालो? हमने कब कहा कि वो आप विदेश से काला धन लेकर आओ? हमने अब कब कहा कि किसानों के कर्जे माफ कर दो? हमने कब ITI लगाई आपकी कि आप हमें घोटालों का सारा विवरण दो? उसके बावजूद किसान केवल इतना चाहता है, जो आप काले कानून लेकर आए, जिन बिलों को हम स्वीकार ही नहीं करते, हमें नहीं चाहिए, तो ऐसा हमें आप क्यों देना चाहते हैं? कोरोना के दौरान जब देश महामारी से गुजर रहा था, जूझ रहा था, टूट रहा था, वो सिख समुदाय देश में विदेश में हर जगह रोटी का प्रबंध कर रहा था। आज वो किसान आपको आतंकवादी दिखाई देने लगा। आज वो सिख
आपको देशद्रोही दिखाई देने लगा, जिसको आप सलूट करते थे। इस कौम ने तो हर जगह, चाहे वो केरल में बाढ़ आई, चाहे वो कहीं भी कुछ भी सिचुएशन हुई, यही एक सिख जो खड़ा मिला, इसलिए मैं सलूट करती हूँ। जी वही चीज़ है, जैसे आपने जिक्र किया केरल की बाढ़ आई या केदारनाथ में हुआ या कश्मीर में बाढ़ आई, तो वहाँ पर सिखों ने लंगर लगाए या इस कोरोना के दरमियान सिखों ने लंगर लगाए, तब किसी ने नहीं पूछा कि ये फंडिंग कहाँ से आई। मैं आपके माध्यम से एक बात और बताना चाहती हूँ। उन 22 परिवारों के जो बच्चे, बड़े बुजुर्ग या जिन लोगों की आहुति गई, शहीदी हो गई, उनके जिम्मेवार कौन है? सरकार। उनका, उन परिवारों का कल पालन पोषण कौन करेगा? वो किस खाते में उनकी मृत्यु दर्ज होगी? मैं पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से। और दूसरी बात, उसके बावजूद भी सरकार का इतना कठोर रवैया, इतना हार्ड दिल। आज मैं भगवा धारण करके हिंदू साध्वी होने के बाद आज मैं मोदी जी से पूछना चाहती हूँ। मैं पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हूँ, नहीं हूँ मैं मोदी विरोधी, नहीं हमें प्रधानमंत्री से कोई शिकायत, लेकिन जिस कानून से मेरे किसान, मेरे अन्नदाता, मेरा भगवान रोड पर आ गया, आज इतनी सर्दी में, इस सर्द रातों में, मोदी जी, अगर आपने कभी वाकई गरीबी देखी हो, अगर आपने रेलवे स्टेशन की वो सर्द रातें गुजारी हो, आप कहते हैं आपने चाय बेची है, तो क्या आप महसूस कर सकते हैं वो ठंड? क्या महसूस कर सकते हैं वो दर्द? आज दिल्ली बॉर्डर पे है जो, अगर आपने ऐसा किया होता तो आप किसान की तरफ देखते, इतना कठोर हृदय हो ही नहीं सकते। आप तो राजहट पे अड़े हो, ऐसा राजा जिसकी प्रजा इतनी त्राही त्राही इस समय हो रही है। फिर आप किसानों को, सिखों को 2% मत देखिए, वो किसान है पूरे देश का, अकेले सिख नहीं है उसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेन चीज़ यही है जी कि सबसे पहले, हाँ ये इसमें कोई शक नहीं कि ये आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था पंजाब के किसानों ने किया, फिर हरियाणा के किसान आ गए, फिर यूपी के आ गए। इस समय योगेंद्र यादव जो हैं रेवाड़ी, जो हरियाणा और राजस्थान बॉर्डर है, वहाँ एक आंदोलन चला रहे हैं। अभी सुनने में आया कि महाराष्ट्र से भी कुछ किसान आए थे जिन्हें यूपी बॉर्डर से रोक दिया गया, अंदर नहीं घुसने दिया। हर जगह का किसान, गुजरात के किसान है देखिए, तो वहाँ। पूरे पूरे देश में हम लोग भी सोशल मीडिया पे बने रहते हैं, चैनलों के माध्यम से बात भी होती रहती है, पूरा टाइम फेसबुक लाइव पे भी देखते हैं। जी और हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, केरल, उड़ीसा, इवन आपके गुजरात के भी लोग जो मोदी के बड़े पड़ोसी हैं, घर है मोदी का, वहां के लोग विरोध में आ गए। और अन्नदाता को अगर सड़क पर आने की बात हुई, तो उस राजा का मेरे ख्याल से अभी तक हृदय पसीज जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात इस आंदोलन के अंदर जी, कि उच्च न्यायालय, मंदिर के वो पुजारी जिनको एडवोकेट कहते हैं, आप जैसे लोग, हम और आम आदमी अनपढ़ हो सकता है कि हमें कानून समझ में नहीं आ रहे। सरकार बार बार कह रही है, मीडिया बार बार कह रही है कि आप लोग कानून को समझ नहीं रहे हैं, कानून काले नहीं है, आपके हितैषी हैं। तो क्या उच्च न्यायालय के मंदिर के वो पुजारी जिनको हम एडवोकेट कहते हैं, जिनको वकील कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, क्या वो भी अनपढ़ हो गए? उनकी भी समझ में नहीं आ रही, वो भी रोड पे है, वो भी हमारा समर्थन कर रहे हैं। तो कहाँ गलत है किसान? केवल अपने हक की लड़ाई, हक की कमाई मांग रहा है, आपसे कुछ और नहीं मांग रहा है मोदी जी। जी, बाकी सबके साथ साथ कल हरियाणा के ही एक भाजपा के मंत्री हैं, शायद उनका नाम चौधरी बीरेंद्र सिंह है, उन्होंने भी इस बात पर कहा कि सरकार को अभी कानून जो है वापस ले लेना चाहिए क्योंकि किसानों का विश्वास खो चुकी है सरकार। ये खुद भाजपा के। देखिए हरियाणा के अंदर, चाहे वीरेंद्र सिंह हो, चौधरी वीरेंद्र सिंह डुमर खां से है, इंद्री एक जगह, सॉरी, जींद एक जगह पड़ती है, और जो कि नियर बाई मैं इंडिया में हूँ, तो डिस्ट्रिक्ट करनाल और जींद में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जी मैं बहुत पहले से चौधरी वीरेंद्र सिंह को जानती हूँ। ये सत्ता के लालची लोग हैं। आज तक कांग्रेस का गुण गाया, आज भाजपा में आगे, चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह है, चाहे उनके पुत्र डीसी रहे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देके आज भाजपा से चुनाव लड़ लिया, उनकी धर्मपत्नी ने चुनाव लड़ लिया, हालांकि वो हार गई हैं। ये तो आज हम दुष्यंत चौटाला सेकंड सीएम की बात करें, इन सब ने तो भाजपा के खिलाफ इन सबको वोट दी थी, इन सब ने तो यूज किया किसान का। इनकी तो मैं बात ही नहीं करना चाहती। ये ट्रैक्टर ले लेकर सांसद भवन पहुंचा करते थे, आज ये लोग चंडीगढ़ से बाहर आने की इनकी हिम्मत औकात नहीं है। जी, इसमें तो कोई शक नहीं कि जितने भी पॉलिटिशियन है चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, सब मौका प्रस्त है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि अभी जब बिल पेश हुए और बिल कानून का रूप ले गए, तब तक अकाली दल बादल भारत सरकार का हिस्सा था।
और खुद हरसिमरत बादल जो है कृषि मंत्री थी, और उनके वो बयान आज भी पड़े हुए हैं नेट पर, जिसमें वो इस बिल के फायदे गिनवा रहे थे। आज उनके सुर बदले हुए हैं। यही सुखबीर सिंह बादल ने भाजपा को टुकड़े टुकड़े गैंग बोल दिया। एक तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग क्या, मेरी समझ में आज तक नहीं आया कि जो देखिए, जी अगर अगर ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, पहले एक दिल्ली जेएनयू जिसको हम कहते हैं, जी 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 वहां से ये शब्द निकले थे कभी। फिर उसके बाद धारा 317 हम बधाई देते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये लोग कहाँ से देश में, और कुछ लोगों को देश विरोधी जब बोला गया, तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम से बड़ी चीजें फेमस हो गई। जी हम इस बात का बिल्कुल कहते हैं कि मोदी जी ने बहुत कुछ अच्छा किया, नो डाउट। लेकिन आज जब किसानों की बात है, अन्नदाता की बात है, अगर देश की और भी पार्टियां इसको समर्थन करती हैं, चाहे सुखबीर सिंह बादल है, हरसिमरत कौर है, अकाली दल है, शिरोमणि कोई भी है, हम उनका स्वागत करते हैं। हम उनको कम से कम दुष्यंत चौटाला की तरह, जेजेपी पार्टी की तरह लालची तो नहीं कह सकते, कम जी से कम कौम के साथ खड़े तो हैं वो लोग। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। साध्वी जी, आप जो अभी इस टाइम चल रहा है, माहौल चल रहा है, आप खास इस माहौल में जो हमारी यंग जनरेशन है, क्योंकि देखिए कुछ गलत होता है तो यंग जनरेशन के भटकने का एक खतरा रहता है। लेकिन अभी फिलहाल जो है किसान वहाँ बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, यंग जनरेशन सब एकजुट होके हर धर्म का, हर तबके का जो बंदा वहाँ बैठा है उनका समर्थन कर रहा है। लेकिन फिर भी आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि एक यंग जनरेशन जो हमारे युवा हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये बोलना चाहती हूँ, जिस तरह से 24 दिन के अंदर आपने एक धैर्य बनाकर रखा, दिल्ली के अंदर एक बल्ब तक आपने नहीं तोड़ा, कहीं आप अग्रेसिव नहीं हुए। आपने बॉर्डर पे 5-5 बॉर्डर यानी कि पंजाब से लेके दिल्ली तक तोड़े, पूर्ण धैर्य और शक्ति का इस्तेमाल किया। मैं चाहती हूँ आगे भी आप अपने पेशेंस रखें। जो कदम संत बाबा राम सिंह ने उठाया, कोई और इस देश में ऐसा कदम ना उठाए जिससे कि किसान नेता, जिससे कि देश को लीड करने वाले लोग, जिससे कि अन्नदाता के ऊपर क्वेश्चन मार्क हो, देश टूटे, ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहते। सरकारें यही चाहती हैं कि हम इनको अग्रेसिव करें, ये आंदोलन कमजोर हो, कभी इसको सिखों का नाम देकर, कभी खालिस्तानियों का नाम देकर, कभी केवल पंजाब के कांग्रेसियों का नाम देकर कि फंडिंग हो रही है, फंडिंग हो रही है। तो ये वाहियात की चीजें हैं, इनका कोई उद्देश्य नहीं है। जी देखिए बिल्कुल, किसान जितने भी हैं चाहे वो किसी भी धर्म के हों, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब में आता है ना, पुरजा पुरजा कट मरे, कबहू ना छाड़े खेत पर, कायम रहना चाहिए उनको। क्योंकि किसान जो है अपने खून पसीने से धरती में से अनाज बीजता है और वो पैदा करके पूरे आज देश। आज हमारे बड़े बुजुर्गों को, 90-90 साल के बूढ़ों को, माताओं को, बहनों को, और इवन हम ऐसी ऐसी फैमिलियों से परिचित हैं जो कहीं कहीं बड़े बिल्डिंग में, बड़े कोठी बंगले में रहने वाले लोग हैं। आज इस आंदोलन के अंदर सड़क पर सर्द रातों में रातें गुजार रहे हैं वो परिवार, किस लालच में, किस स्वार्थ में? उनको नेता बनना है क्या? किसान एक एक वो अन्नदाता है जो फ्रूट, सब्जियां, चाहे वो सेब उगाए, चाहे वो आलू उगाए, वो एक अन्नदाता। उसको ऐसा लग रहा है कि मेरी मातृभूमि जी यानी मेरी जननी, मेरी जमीन जा रही है। वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा, इसलिए वो सड़क पर आया। और हिंदुस्तान का इतिहास रहा है कि हम किसान, आपने भी देखा होगा जब इंडिया में कभी आप रहते होंगे, कि 1 इंच डोल के लिए किसान कट मरता है, तो हम अपनी पूरी जमीन अडानी अंबानी को कैसे दे सकते हैं? साधु जी, अब अंत में आपसे मैं एक यही कहना चाहूँगा कि पूरे देशवासियों को, जो किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं वो, और जो इसकी खिलाफत कर रहे हैं वो, उन सभी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो इस किसान आंदोलन की खिलाफत कर रहे हैं, पहले तो उनको जवाब है मेरा। वो बड़े कमजोर, बड़े नासमझ, बड़े डरपोक और सत्ता के लालची लोग हैं। वो सत्ताधारी लोगों से डरते हैं, लेकिन मैं ये बता दूं लोगों को, सदा सदा किसी का राज नहीं रहा। ना सदा कांग्रेस रही, ना सदा बीजेपी रहेगी। दूसरी बात, आप ये लालच छोड़िए। कुत्ता भी अगर एक दिन रोटी खाता है तो मालिक की वफादारी दिखाता है, तुमने इस देश का अन्न खाया है। वो फर्ज और कर्ज अदा करने का समय है।
दूसरी बात, जो इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो तन से, मन से, धन से, एक दिन धरने पर जाकर वो आहुति इस यज्ञ में डाल रहे हैं, अगर वो भविष्य में कभी जिक्र चलेगा और इस आंदोलन में जाने से वंचित रह गए हैं, तो बड़े पाप के भागी हैं कि जब अन्नदाता, जब हमारा पिता, जब हमारा बुजुर्ग इस आंदोलन में संघर्ष कर रहा था और हम अपने घर रजाई में ढककर सो रहे थे, तो पाप के भागी बनेंगे, क्योंकि ये निस्वार्थ और देश का और जन्मभूमि का रिश्ता है इस आंदोलन से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमारे स्टूडियो में आके हमारे साथ बातचीत की और किसान आंदोलन पर अपने विचार रखे। तो कोशिश करेंगे बहुत जल्द आपसे आके रूबरू मिलके एक बार आपसे आपके फिर ख्याल जानेंगे। जरूर, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। सो ਇਹ ਸਨ ਸਾਧਵੀ ਦੇਵਾ ਠਾਕੁਰ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਿਤ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਅੰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਸਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਉਸ ਮੋੜ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੰਨ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਔਰ ਕਈ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ? ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਪਡੇਟਸ ਔਰ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।